नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा जी के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उन्होंने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए उन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। मां कुष्मांडा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ऐसा था जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था। चारों ओर केवल घना अंधकार छाया हुआ था और ब्रह्मांड में पूरी तरह सन्नाटा पसरा था। न कोई ध्वनि थी, न कोई जीव जंतु। इस निशब्द और अंधकारमय स्थिति में आदिशक्ति मां दुर्गा ने अपने चौथे स्वरूप कुष्मांडा के रूप में स्वयं को प्रकट किया। उन्होंने ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित होकर एक अत्यंत मधुर और हल्की मुस्कान बिखेरी। मां की इस मंद मुस्कान मात्र से ही ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया। अंधकार दूर हुआ और सृष्टि की रचना की प्रक्रिया शुरू हुई। उनके हास्य से ही अंतरिक्ष, ग्रह, तारे, नदियां, पर्वत और सभी जीव जंतु अस्तित्व में आए। कहा जाता है कि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के बाद मां कुष्मांडा सूर्यमंडल के मध्य लोक में निवास करने चली गईं। वे एकमात्र ऐसी देवी है जिनमें सूर्य के समान तेज और गर्मी को सहने की क्षमता है। उनकी दिव्याभा और तेज से ही सूर्य और अन्य सभी लोक प्रकाशित होते हैं। उनकी ऊर्जा ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करती है। स्वरूप और महत्व। अष्टभुजा देवी। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। वे सिंह पर सवार होती हैं, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला सुशोभित हैं। पूजा का फल। मान्यता है कि मां कुष्मांडा की सच्चे मन से पूजा करने से भक्तों के सभी रोग, शोक और कष्ट दूर हो जाते हैं। उनकी कृपा से आयु, यश, बल, स्वास्थ्य और धन समृद्धि में वृद्धि होती है। वे बहुत कम सेवा से भी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। वे बहुत कम सेवा से भी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा जी के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उन्होंने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए उन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। मां कुष्मांडा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ऐसा था जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था। चारों ओर केवल घना अंधकार छाया हुआ था और ब्रह्मांड में पूरी तरह सन्नाटा पसरा था। न कोई ध्वनि थी,
न कोई जीव जंतु। इस निशब्द और अंधकारमय स्थिति में आदिशक्ति मां दुर्गा ने अपने चौथे स्वरूप कुष्मांडा के रूप में स्वयं को प्रकट किया। उन्होंने ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित होकर एक अत्यंत मधुर और हल्की मुस्कान बिखेरी। मां की इस मंद मुस्कान मात्र से ही ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया, अंधकार दूर हुआ और सृष्टि की रचना की प्रक्रिया शुरू हुई। उनके हास्य से ही अंतरिक्ष, ग्रह, तारे, नदियां, पर्वत और सभी जीव जंतु अस्तित्व में आए। कहा जाता है कि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के बाद मां कुष्मांडा सूर्य मंडल के मध्य लोक में निवास करने चली गईं। वे एकमात्र ऐसी देवी है जिनमें सूर्य के समान तेज और गर्मी को सहने की क्षमता है। उनकी दिव्याभा और तेज से ही सूर्य और अन्य सभी लोक प्रकाशित होते हैं। उनकी ऊर्जा ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करती है। स्वरूप और महत्व। अष्टभुजा देवी। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। वे सिंह पर सवार होती हैं, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला सुशोभित हैं। पूजा का फल। मान्यता है कि मां कुष्मांडा की सच्चे मन से पूजा करने से भक्तों के सभी रोग, शोक और कष्ट दूर हो जाते हैं। उनकी कृपा से आयु, यश, बल, स्वास्थ्य और धन समृद्धि में वृद्धि होती है। वे बहुत कम सेवा से भी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। वे बहुत कम सेवा से भी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है।